चैप्टर नंबर 6 में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें बताना होता है कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है सर्किट के अंदर वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 सर्किट को हम चेक करते हैं और जान लेते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले देखो सर्किट नंबर 1 जो है यहाँ पर जो ए से बताई गई है। तो देखो सर्किट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो यूज़ होता है वो लेंजिस लॉ होता है। तो एक स्लोगन याद रखेंगे, हम फॉर्मूला याद रखेंगे हमारा कि ना पास आने देगा ना दूर जाने देगा। एक ऐसा मस्त सेंटेंस है जहाँ से हम ये क्वेश्चन जो है इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये है कि ना पास आने देगा ना दूर जाने देगा, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा। बराबर, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा। अब देखो यही जो सेंटेंस है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला है। लेंजिस लॉ जो कहता है उस हिसाब से ये सेंटेंस सेट हो चुका है। तो देखो ये वाला जो हमें यहाँ पर लूप दिया गया है इसके अंदर करंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा वो हमें बताना है। मतलब कि यहाँ पर करंट जो चलेगा वो ऐसे चलेगा या फिर यहाँ पर ऐसे नीचे चलेगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है हमारे पास। बराबर, अब देखो सबसे पहले ये जो मैग्नेट है बार मैग्नेट उसका एस पोल यहाँ पर है। थियरी में हमने पढ़ा था कि जब ये मैग्नेट नज़दीक आता है तो ये ऑटोमेटिक नहीं आना चाहिए, मतलब कि कुछ वर्क डन करवा के हमें लाना पड़ेगा तब जाके एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर सही हो पाएगा। तो जब इसको करीब लाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर एस पोल होना चाहिए। जबकि ये एस पोल होगा तब ये एस पोल सामने एस एस पोल से रिपेल कर पाएगा और ये खुद से नहीं करीब आएगा, हमें लाना पड़ेगा इसको कुछ एनर्जी देके। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सही हो पाएगा। अब देखो इतना तक हमने जान लिया है तो इस सर्किट को ध्यान से देखो। अगर ये हमारा डायरेक्शन है बराबर, तो यहाँ से ये करंट जा रहा है ऐसे जा रहा है। देखो एस का एरो देखो, यहाँ पर एस का एरो देखो कि ऊपर जा रहा है, तो ये जाके कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं QRP। ये आंसर लिख दो आप। बराबर, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो RPQ, यहाँ से स्टार्ट करो तो PQR, इस तरह से इसका आंसर आएगा। मतलब हमें इसको ये वाले डायरेक्शन में पास करवाना है। ये होगा हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब दूसरी सर्किट सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान से देखो, इसमें 2 लूप दी गई है, एक यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर राइट साइड है। बराबर, पहले इसको क्लियर करते हैं। ध्यान से देखो कि मैग्नेट किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट में अगर मैग्नेट को लाया जाता है तो यहाँ पर अगर एस पोल है तो सामने वो रिपेल करवाने के लिए यहाँ पर एस पोल रखना पड़ेगा। यहाँ पर एस पोल होना चाहिए तब जाके ये रिपेल कर पाएगा। बराबर, अब इसको अगर आप जूम करके सर्किट को देखना बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। अगर सर्किट को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिल जाएगा। तो ये एरो को ध्यान से देखो, एस जो है इसका एरो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ऐसे जाता है। तो ये नीचे जाके कहाँ पर जाएगा, ऐसे जाना चाहिए और यहाँ से ये ऐसे ऊपर जाना चाहिए। इसका एरो चेक करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो करंट ऊपर जाएगा, यहाँ से तो ऊपर जाएगा ना। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये होना चाहिए। देखो यहाँ से ये करंट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से घूम के वापस यहाँ से फिर आगे बढ़ता रहेगा यहाँ पर, और फिर ऐसे करते करते यहाँ से नीचे निकल आएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, PRQ। यहाँ से ऐसे भेजना है इसको। ये हुआ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। बराबर, सिमिलर ये वाला जो है इसमें ध्यान से देखो। अब देखो मैग्नेट कहाँ जा रहा था, लेफ्ट में जा रहा था। बराबर, तो जब मैग्नेट लेफ्ट में जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा पोल होना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर एस पोल होता है तो ये क्या करेगा, इसको खींच के रखेगा। जबकि इसको जाना कहाँ पर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको और बर्डन पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर वर्क डन ज़्यादा करवाना पड़ेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि एस पोल होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शायद। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर एक तरफ एस पोल है तो सामने वाला एन पोल बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम एन पोल से ये एरो बना लेते हैं। चलो ये एरो बन गया एन पोल का। बराबर, अब देखो ये करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये करंट देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है।
ऐसे जा रहा है ना, इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो हमें इन शॉर्ट वही फॉर्मूला यहाँ पर याद करना है कि ना पास आने देगा ना दूर जाने देगा। यहाँ पर देखो पास आना चाहता है पर ये सेम पोल होके पास नहीं आने देते हैं, और यहाँ पर दूर नहीं जाने देगा, मतलब कि एन था तो ये एस बन के यहाँ पर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको दूर भी नहीं जाने देता है। ये वाला पास नहीं आने देता है और ये वाला पोर्शन है वो दूर नहीं जाने देता है, बराबर। यहाँ पर हम ये वाला स्लोगन इस्तेमाल करके आराम से समझ सकते हैं। चलो तीसरी सर्किट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से देखो, ये वाली जो कंडीशन है इसमें एक की को सडनली बंद कर दिया गया है, बराबर। यहाँ से देखो की को बंद किया जाता है। अब जैसे ही की बंद करते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव में से करंट निकलना स्टार्ट होगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो बैक साइड है, मतलब हमसे दूर है, और ये वाला पार्ट है वो हमसे करीब है, मतलब ये फ्रंट साइड है। तो इसको हम फ्रंट समझ के इसको बैक वाला पार्ट समझते हैं, तो कुछ इस तरह से इसको ये वाला ऐसे समझो, मतलब ये बैक साइड वाली है लूप और ये हमारे तरफ की लूप है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही वो की को यहाँ पर बंद करते हैं तो सडनली करंट जो है वो इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होना चाहिए, बराबर। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ होता है, तो हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके अगर यहाँ पर समझना चाहे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके आप इसको चेक करो, ऐसे होगा, बराबर। अब देखो यहाँ पर मैंने जो अभी बताई थी काव्य पंक्ति, उसमें क्या बोला था, ना पास आने देगा ना दूर जाने देगा, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा। अब इसमें देखो ये क्या चाहता है, ये वाले लूप क्या चाहती है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये वाले डायरेक्शन में रखना है। तो अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि तू जो चाहता है वो कभी नहीं होने देगा। इसका मतलब ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर ले आए, क्योंकि ये करंट को बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है। तो ये चाहेगा कि मुझे ये नहीं करना है, तो फिर ये क्या करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को बनाना चाहेगा, बराबर। तो अब इस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि ये चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बने, तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर हम अगर चेक करते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से तो करंट कहाँ पर जाएगा, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब का डायरेक्शन ये रखते हो तो आपका जो करंट है वो ये वाली डायरेक्शन में बताएगा। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, बराबर। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, एक्स वाई जेड में, यहाँ आगे से ऊपर चढ़ेगा और बैक साइड में नीचे आएगा करंट, इस तरह से। तो यहाँ पर आंसर आएगा एक्स वाई जेड, ये आंसर रहेगा। क्लियर है। अब ये वाली सर्किट को ध्यान से देखो, इसमें देखो एक रियोस्टेट का इस्तेमाल करके हमें समझाया कि यहाँ पर रियोस्टेट को आपने यूज़ किया और आपको पता है कि हम जैसे जैसे रियोस्टेट का डिस्टेंस कम करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता है तो डिस्टेंस ये ज़्यादा होता है, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। हमने डिस्टेंस कम करवा के रेजिस्टेंस को कम करवा लिया। अब रेजिस्टेंस घटता है, यहाँ पर कम होता है, तो इसका मतलब करंट बढ़ना चाहिए। अब करंट बढ़ता है इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कहाँ पर होगा, तो पहले ये डिसाइड करो कि ये वाले जो लूप है इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर क्लियर समझाता हूँ। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो इसका ये लूप कुछ इस तरह से है। मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया कि ये बैक साइड वाला पार्ट है और ये हमारे साइड वाला पार्ट है, बराबर। तो यहाँ से जब करंट पास होगा तो उस हिसाब से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये वाले डायरेक्शन में बताएगा हमें, बराबर। अब इसने क्या चाहा, जो काव्य पंक्ति है उसकी दूसरी लाइन दोहराते हैं, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा, बराबर। अब यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चाहेगा कि मुझे नहीं इंक्रीज करवाना है, तो इसका इंटेंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करवाना, बराबर। तो अब ये डायरेक्शन देख लो कि ये चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाए, तो उस हिसाब से इसको कहाँ पर करंट को पास करवाना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं पहले क्लियर कर लो, ये फिगर जो है ये बैक साइड वाला पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को राइट साइड पास करवाना चाहते हैं तो हमारा जो करंट है वो पीछे से ऊपर आना चाहिए
और आगे वाले पार्ट में से ऐसे नीचे उतरना चाहिए। इस तरह से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ZYX की तरफ होगा। इसका आंसर होगा ZYX। दोस्तों इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो YXZ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो XZY, इन शॉर्ट हमें ऐसे रोटेट करना है, ऐसे घूमना है करंट को लेके, ठीक है। तो ZYX यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अब देखो ये वाली सर्किट को ध्यान से देखते हैं। ये वाली जो सर्किट है इसके अंदर की को ओपन किया गया है। जैसे ही की को ओपन करते हैं, यहाँ से जो करंट पास होने वाला था कुछ इस तरह से, वो कम होता है, अचानक से वो डिक्रीज हो जाता है। तो करंट अगर डिक्रीज हो जाता है तो सामने हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो इसका पहले चेक करते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये वाली लूप के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके चेक करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो देखो यहाँ से यहाँ पीछे से जाता है और आगे से नीचे उतरता है। तो उस हिसाब से अगर इसको आप सेट करते हो, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरह से राइट साइड बताएगा, ऐसे चाहेगा, बराबर। अब जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कनेक्ट होता है तो फिर से इसके लिए हम दूसरी वाली जो लाइन थी वो दोहराते हैं। ये कहता है कि जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर ये चाहता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कि ये वाले डायरेक्शन में कम होता जा रहा है। तो अब ये वाला क्या चाहेगा, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है ये वाले डायरेक्शन में, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। तो अब ये इसका विरोध करेगा और ये क्या चाहेगा कि जाओ, मुझे तो यही डायरेक्शन में फील्ड को बढ़ाना है, जबकि ये इसको कम करवाना चाहता है। देखो यहाँ पर कम करना चाहता है, पर ये क्या चाहेगा, नहीं मेरे को कम नहीं करना है, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा। इसका मतलब ये चाहता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन में बनी रहे। तो वही डायरेक्शन में बने ही रखना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड को ये वाली डायरेक्शन में ही रखना चाहता हूँ। तो बताओ कि इसके अंदर अब करंट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल को यहाँ पर रखो और चेक करो कि कहाँ पर होता है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करके चेक करते हो तो थंब आपका राइट साइड में रहता है, तब जाके आपका करंट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, पीछे से आएगा और यहाँ से नीचे उतरेगा। इसका मतलब यहाँ पर नीचे आना चाहिए करंट, कुछ इस तरह से पास होगा करंट, तब जाके आपका फील्ड है वो राइट साइड में बना रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा XRY। ये हमारा आंसर होगा XRY। यहाँ से यहाँ जाना है, ये होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, इसमें देखिए ये क्या बता रहा है, करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, बराबर। और ये एक सरफेस है, ये सरफेस है। बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा। ये जो सरफेस यहाँ पर मैंने रखा है उसका डायरेक्शन कहाँ पर होना चाहिए। तो हम उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि यहाँ पर करंट ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमारा जो यहाँ पर करंट बनेगा वो फिंगर को कुछ इस तरह से रखेगा, ऐसे रहेगा। इसका मतलब फिंगर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होना चाहिए। अब ये तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ये प्लेन के डायरेक्शन में ही हुआ, ऐसे ही हुआ ना। ये बी का डायरेक्शन हुआ, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब हमारा EMF का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। फाई क्या होता है, फाई होता है सर B.A। तो इसको लिख सकते हैं हम BA cos थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब ये 0 है तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 है इसका मतलब ये 0, EMF 0। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये वाली लूप में कहीं नहीं होगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट बनेगा ही नहीं यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम जो हमारी ये वाली फिगर है इसमें इंड्यूस्ड करंट हम पा ही नहीं सकेंगे, यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है, इस हिसाब से हमारा फ्लक्स ही नहीं बनेगा। फ्लक्स नहीं बनेगा तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके लेंजिस लॉ जो एक सेंटेंस से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ना पास आने देगा ना दूर जाने देगा, जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने देगा।